वीडियो में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनके गुरु एवं आदर्शों के बारे में विस्तार से बताया गया है। बाबा साहेब केवल दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनकी दूरदर्शी सोच और विचार आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शक है। वीडियो में बाबा साहेब के 3 प्रमुख गुरुओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिन्हें उन्होंने खुद 28 अक्टूबर 2019 को मुंबई के पूरन देश स्टेडियम में आयोजित सभा में बताया था। बाबा साहेब अंबेडकर का कहना था कि हर व्यक्ति का कोई न कोई गुरु होता है और उनके भी 3 प्रमुख गुरु थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वे न तो कोई सन्यासी हैं और न ही अंधभक्त, बल्कि उनके गुरु उनके आदर्श हैं, जिन्होंने उनके जीवन और विचारों को आकार दिया, जिन्होंने उनके जीवन और विचारधारा को गहरा प्रभावित किया। आइए इसे समझते हैं। इसका सच्चा इतिहास जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा साहेब अंबेडकर का पहला गुरु गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा कि मेरे 3 गुरु हैं, उन्हीं की वजह से मेरे जीवन में क्रांति आई है। मेरी तरक्की का श्रेय उन्हें ही जाता है। मेरे पहले गुरु गौतम बुद्ध हैं। दादा किर्लोस्कर मेरे पिता के विद्वान मित्र थे। उन्होंने गौतम बुद्ध का चरित्र लिखा था। एक समारोह में किर्लोस्कर गुरुजी ने मुझे बुद्धचरित भेंट किया। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे एक अलग अनुभव हुआ। बौद्ध धर्म में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध का चरित्र पढ़कर मेरा रामायण, महाभारत, ज्ञानेश्वरी आदि ग्रंथों से विश्वास उठ गया। मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। दुनिया में बौद्ध धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है जिसने बाबा साहेब के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कहा कि उनकी सोच और जीवन दर्शन में बुद्ध का प्रभाव आज भी कायम है। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहेब के दूसरे गुरु संत कबीर है। दूसरे गुरु के रूप में बाबा साहेब ने संत कबीर को माना। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल कबीर पंथी थे, इसलिए बाबा साहेब ने कबीर के जीवन और उनके सिद्धांतों को अपने लिए मार्गदर्शक माना। उन्होंने कहा कि संत कबीर के दर्शन में बुद्ध के विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा साहेब ने कबीर के विचारों को आधुनिक संदर्भ में समझने और फैलाने का प्रयास किया। बाबा साहेब ने संत कबीर को सच्चे अर्थों में महात्मा कहा था और उनके समानता और न्याय के विचारों को बहुत महत्व दिया था। बाबा साहेब के तीसरा गुरु ज्योतिबा फूले थे। तीसरे गुरु के रूप में बाबा साहेब ने महात्मा ज्योतिबा फूले को माना। फूले ने हिंदू समाज में जातियों के बीच व्याप्त असमानता और उच्च वर्णों के प्रति गुलामी की भावना को चुनौती दी थी। बाबा साहेब ने ज्योतिबा फूले को समाज सुधारक और दलितों के उद्धारकर्ता के रूप में देखा। उन्होंने अपनी किताब शूद्र कौन थे महात्मा फूले को समर्पित की थी। यह दर्शाता है कि फूले के विचारों ने उनके जीवन और कार्यों को गहराई से प्रभावित किया। अपनी किताब हु व द शूद्रस 1946 की प्रस्तावना में बाबा साहब ने लिखा, महात्मा फुले की गुलामगिरी ने मेरी आंखें खोली। समाज की जाति व्यवस्था एक ऐतिहासिक धोखा है। उन्होंने हमें सिखाया कि शूद्र सेवा के लिए नहीं पैदा हुए, बल्कि उन्हें झूठे मिथकों से गुलाम बनाया गया। फुले का यह विचार बाबा साहेब के लिए बहुत अहम था। इस वीडियो में बताया गया है कि बाबा साहेब के तीनों गुरु उनके जीवन में विभिन्न तरीकों से प्रभावशाली रहे। उनके पिता ने उन्हें धार्मिक और
सांस्कृतिक ज्ञान दिया। कबीर ने उन्हें सामाजिक न्याय और आध्यात्मिकता का संदेश दिया और ज्योतिबा फूले ने उन्हें सामाजिक क्रांति और समानता के लिए प्रेरित किया। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा और जागरूकता व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और सामाजिक बदलाव लाती है। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे दलितों और वंचित वर्गों को समाज में समान स्थान दिलाया जा सकता है। बाबा साहेब ने जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ अपना जीवन समर्पित किया। उनके गुरुओं के विचारों ने उन्हें यह समझाया कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए लड़े। वीडियो में अंत में यह संदेश दिया गया है कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। बाबा साहेब के आदर्शों और गुरुजनों के शिक्षाओं को अपनाकर ही समाज में स्थायी बदलाव संभव है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आप बाबा साहेब की विचारधारा का पालन करते हैं और अपने जीवन में उन्हें अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। प्रेरणा के स्रोत के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर न केवल दलितों के नेता थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाज की जड़ समस्याओं को समझा और उनका समाधान प्रस्तुत किया। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज भी उनके आदर्श और विचार समाज में समानता और न्याय की लड़ाई में मार्गदर्शक हैं। यह वीडियो दर्शकों से आग्रह करता है कि वे बाबा साहेब के विचारों को अपनाएं और उनके आदर्शों को जीवन में उतारें।